हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो आज की जो क्लास है अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th के लिए क्लास है, जिसमें आज हम करने वाले एक्सरसाइज 2.1 फ्रॉम एमएल भार्गव बुक। अब इस एक्सरसाइज से जो रिलेटेड कंसेप्ट था वो ऑलरेडी मैं पिछले वीडियो में सारा कंसेप्ट बता चुका हूं, जिसमें हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट किए थे कि कैसे कैसे आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को यूज कर सकते हो। तो आई थिंक आप लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी और सारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपको अच्छे से क्लियर होंगे। अगर किसी ने नहीं देखी है, डायरेक्टली इस वीडियो पर आ गया है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पहले पिछली वीडियो पे जाओ। उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ। वहां पर जाके आप वो सारी की सारी जो पहले प्रॉपर्टीज हैं वो सारी की सारी आप देख सकते हो। दूसरी बात कि हम यहाँ पर जो बुक यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं अभी एमएल भार्गव। लेकिन अगर आप एमएल अग्रवाल बुक यूज कर रहे हैं तो उसके जो क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी पिछले साल मैंने पूरी बुक वो डिटेल में करा रखी है। तो अगर आप एमएल अग्रवाल को फॉलो कर रहे हैं तो इस साल की बुक में और पिछले साल की बुक में कोई डिफरेंस है नहीं, सेम सिलेबस है, सेम क्वेश्चंस हैं। तो आप पिछले साल की जो प्ले लिस्ट है उस पर आप जा सकते हो और एमएल अग्रवाल के जो क्वेश्चंस हैं वो आप इजीली वहां से कर सकते हो। अगर किसी क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम होती है आपको, ये तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हो, या फिर आगे आने वाली वीडियोस में मैं कोशिश करूंगा कि उस क्वेश्चन को मैं इंक्लूड कर सकूं अगर आप मुझे पहले से इंटीमेट करें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, इसमें पहले क्वेश्चन में कहता है कि डिटरमाइन विच इज लार्जर, इनमें से कौन सी जो वैल्यू है वो लार्जर वैल्यू है। ये दो नंबर आपको दे रखे हैं। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन में दो तीन पार्ट है, ये सभी के अंदर मतलब आपको यही बताना है कि जो दोनों वैल्यूज दे रखी है उसमें से कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो अगर हम पहले वाली वैल्यू को कंसीडर करें, यहाँ पर है 3 क्यूब रूट ऑफ 3, और दूसरा नंबर है इसके साथ 5th रूट ऑफ 5। तो इन दोनों में हमें कंपेयर करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो देखिए, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जो इसका ये रेडिकल पार्ट है, जो रूट लगा हुआ है ना, पहले इस रूट को हटा लो। रूट को कैसे हटाते हैं, यहाँ पर जो नंबर होता है वो जिसको जब आप पावर में लेके जाओगे तो ये नीचे आ जाएगा 1/3। ऐसे यहाँ से 5 को लेके जाओगे तो ये आ जाएगा 5 की पावर 1/5, 1/5। अब इन दोनों में हमें कंपेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनकी पावर को, इनका जो डिनोमिनेटर है ना उसको आपको सेम कर लेना है, फिर हम इसको इजीली कंपेयर कर पाएंगे। अब सेम कैसे कर सकते हैं, भाई 3 और 5 का एलसीएम ले लो। तो 3 और 5 का एलसीएम 15 आ गया। मतलब आपको यहाँ पर 15 बनाना है, यहाँ पर भी 15 बनाना है। अब यहाँ पर 15 बनाने के लिए जो न्यूमिनेटर है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो। सेम प्रोसेस यहाँ पर करेंगे, लेकिन यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये बन गया 3 की पावर 5/15, और ये बन गया 5 की पावर 3/15। अब ये जो 15 आ रहा है ना, जो डिनोमिनेटर में आ रहा है, इसको वापस आप रूट के अंदर लेके चले जाओ। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे 15th रूट ऑफ 3 रेज टू पावर 5, और इसको लिखेंगे आप 15th रूट ऑफ 5 रेज टू पावर 3। अब 3 की पावर 5 को अगर आप कैलकुलेट करें तो 3 की पावर 4 कर दोगे तो आएगा 81, और 81 को फिर 3 से करेंगे तो आ जाएगा 243। तो ये 243 बनता है, और यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 5 की पावर 3 यानी 125 है। अब आप इन दोनों में कंपेयर कर सकते हो इजीली, क्योंकि दोनों का जो रूट वाला पार्ट है वो सेम है। अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, तो 243 इससे बड़ा होता है, यानी ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो ये वाला जो रूट दे रखा है ना आपको, ये इससे बड़ा है। तो इस तरह से आप दोनों में कंपेयर कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए कि कैसे आपको कंपेयर करना है। तो सेकंड पार्ट में कहता है, यहाँ पर दिया हुआ आपको सिर्फ √3, और इधर दिया हुआ है क्यूब रूट ऑफ 6। तो इसको पावर में शिफ्ट करेंगे तो आ जाएगा 1/2, इसको पावर में शिफ्ट करेंगे आएगा 1/3। अब 3 का और 2 का एलसीएम कितना होता है, 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है। तो यानी डिनोमिनेटर में हमें क्या करना है, 6 में कन्वर्ट करना है। तो डिनोमिनेटर में 6 करोगे तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, और न्यूमिनेटर को भी, यानी जो नंबर आप नीचे मल्टीप्लाई करोगे उस नंबर को ऊपर मल्टीप्लाई जरूर करना है। ऐसा नहीं करना कि एक तरफ कर देना एक तरफ छोड़ देना है। ऐसे यहाँ पर करते हैं, यहाँ 2 से करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये 2 आ गया। तो वापस इसको रूट के अंदर लेके जाओ, और यहाँ पर आ गया 3 की पावर 3, इसको वापस लेके जाओ, ये आ गया 6 की पावर 2। अब 3 की पावर 3 तो हो गया 27, और यहाँ पर 6 की पावर 2 हो गया 36। तो दोनों का रूट वाला पार्ट सेम है, तो दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। ये वाली वैल्यू बड़ी है, ठीक है, यानी ये वाली वैल्यू हमारी बड़ी होगी। तो क्यूब रूट ऑफ 6, तो दूसरी वाली जो वैल्यू दे रखी है उससे बड़ा होगा। सेम इसी तरीके से आप जो थर्ड पार्ट है वो भी आप बिल्कुल इसी तरीके से कर सकते हो। क्वेश्चन में बेटा वही स्किप करता हूँ जो बिल्कुल सेम लेवल का क्वेश्चन होता है। बहुत से बच्चों को कमेंट आता है कि सर आप सारे क्वेश्चन नहीं करा रहे हो। भाई सारे क्वेश्चन देखो, मैं जैसे अब यहाँ 3 पार्ट है, अब इस 3 पार्ट में से 2 पार्ट मैंने आपको करा दिए, तीसरा पार्ट बिल्कुल सेम लेवल का क्वेश्चन है।
तो आप उसको खुद भी ट्राई कर सकते हैं, और जब तक आप खुद ट्राई नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि आपको कितना आया कितना नहीं आया। फिर भी अगर आप करने के बाद अगर आपको प्रॉब्लम होती है, पहले कंसेप्ट को समझो अच्छे से, और करने के बाद आपको प्रॉब्लम लगती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। मैं कोशिश करूंगा कि उसका भी आपको सोल्यूशन मैं कुछ दे सकूं। उसके बाद चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करना है, इवेल्युएट करना है। जो वैल्यूज आपको दे रखी है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपको यूज करने हैं और उसको हिसाब से उसको आपको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में चलते हैं। यहाँ पर कहता है 3 and 81 216 रेस टू पावर -2 अप बाय 3। तो पहले जो ये मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, इस मिक्स फ्रैक्शन को पहले आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए अगर 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3 + 1 4 एंड 3 2 जा 6। अब इसमें 81 आप ऐड करेंगे, 8 और 1 9, 8 और 4 12, ये आ जाएगा 729 729 216, और इसकी पावर है -2/3। तो एक काम कर लो, आप पहले जो पावर माइनस में दे रखी है उस पावर को पहले आप प्लस कर लो। कभी पावर माइनस में दे रखी है, अगर डायरेक्टली कुछ प्रॉपर्टी लगती है तो ठीक है, नहीं तो पावर को आप प्लस कर लो। प्लस करने के लिए क्या करते हैं, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो यहाँ पर आ गया 216 अपॉन में 729, और इसकी पावर कर दी हमने प्लस। ठीक है, जो नंबर यहाँ पर था ना उसका रेसिप्रोकल कर देना है ताकि आपकी पावर प्लस हो जाए, आपकी नहीं, इस क्वेश्चन की पावर प्लस हो जाए। ठीक, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना नीचे आपको 3 दिया हुआ है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इन दोनों नंबर का क्यूब करें, मतलब किसी नंबर का हम क्यूब करें तो आपके पास ये वाला नंबर भी आ जाता हो, ये वाला नंबर भी आ जाता हो। तो जैसे 216 है, 216 में अगर हम 6 का क्यूब करते हैं तो 216 आता है। और अगर 729 को आप करोगे तो ये किसका 9 का क्यूब आएगा, तो 729 बन जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 6 अपॉन में 9, इसका क्यूब कर दिया हमने, इसका भी क्यूब कर दिया और इसका भी क्यूब कर दिया। ठीक है, और फिर होल पावर आपको दे रखी है 2/3। अब हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, अगर पावर की पावर दी होती है तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको और काट भी लेते हैं, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ये हो गया। इन दोनों को आपस में काट के, यहाँ पावर 3 है, इसकी होल पावर 2/3 है, दोनों कट गई। अब 2 की पावर 2 रहेगी, 3 की पावर 2 रह गई, 2 की पावर 2 होता है 4, 3 की पावर 2 होता है 9। तो आंसर आ गया आपका 4/9। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखो बिल्कुल ऐसा ही है। पहले आपको मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना, उसके बाद फिर उसको सिंप्लीफाई करना है। तो मैं चलता हूँ थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में कहता है कि क्यूब रूट ऑफ 16 रेस टू पावर -3/4 इंटू में 125 रेस टू पावर -2। तो एक तो हम ये जो रूट है ना, इस रूट को हटाएंगे। रूट को हटाने पर क्या होगा, ये जो पावर में चला जाएगा, पावर हो जाएगी 1/3। और दूसरा चीज जो 16 है, 16 को आप लिख लो ऐसे 2 की पावर 4, और इसकी पावर -3/4। ऐसे 125 को 125 की पावर -2 है, तो 125 को 5 की पावर 3 लिख सकते हैं हम। ठीक है, 5 की पावर 3 आप लिख सकते हो, और फिर इसकी होल पावर है -2। और जब ये वाला रूट हमने हटाया तो इसकी जो होल पावर है ये बन गई 1/3। तो यहाँ पर देखो, ये पावर की पावर है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, 2 की पावर -3 बचा, इधर से 5 की पावर -6 आ गया, और फिर होल पावर है इसकी 1/3। अब ये जो होल पावर है, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में तो ये इसकी भी पावर बन जाएगी, इसकी भी पावर बन जाएगी। तो ये बन जाएगा 2 की पावर -3, इसकी पावर 1/3, और 5 की पावर -6, इसकी पावर 1/3। तो 3 से 3 कैंसिल, 3 से ये भी कैंसिल, तो ये 2 की पावर -1 बना, और यहाँ पर 5 की पावर -2। दोनों की पावर माइनस में है तो माइनस में तो आप सॉल्व कर नहीं सकते, प्लस करो। प्लस करने के लिए इसका रेसिप्रोकल करेंगे, 1/2 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/5 की पावर 2। तो यहाँ से 1/2 आ गया, और यहाँ से 1/25 आ गया। आंसर आ गया 1/50। ठीक है, 25 2 50, आंसर आ गया 1/50। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में कहता है 27 की पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 16 की पावर 1/4। ये जो 27 है, अब 27 को हमेशा जो है ना, डिनोमिनेटर में जो पावर दे रखी होती है, पावर में जो डिनोमिनेटर दिया होता है ना, उसको देखो कि क्या वो हमारा कट सकता है। अगर वो कट जाए तो क्वेश्चन बहुत सिंपल रह जाएगा। अब यहाँ पर जैसे 3 दिया हुआ है,
तो 27 को क्या हम ऐसा कोई नंबर ले सकते हैं जिसमें हम क्यूब कर दें उसका? तो 3 का क्यूब करेंगे तो 27 ही होता है। तो उस 27 को लिखा हमने 3 का क्यूब। फिर इसकी होल पावर है तो -2/3। ऐसे यहाँ पर 16 है। अब 16 को देखो मैं 4 की पावर 2 लिखूंगा तो भी सही है, 16 ही होता है ना वो भी। लेकिन डिनोमिनेटर में यहाँ पर 4 है, तो क्या कोई ऐसा नंबर है जिसकी पावर 4 करें तो 16 आ जाए? तो हमारा नंबर 2 आ गया। तो इस तरह से आपको कोशिश करनी है। अब जैसे 4 की पावर 2 लिखोगे उससे भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन उससे आपको 2 स्टेप करने पड़ेंगे। तो आप कोशिश करो कि एक ही बार के अंदर जो डिनोमिनेटर है वो खत्म हो जाए। तो 2 की पावर 4, फिर इसकी पावर 1/4, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 3 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1। अब यहाँ पर डिवाइडेड बाय का मतलब हो गया कि ये नंबर डिनोमिनेटर में, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 2, ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ -2 जो आ रहा है इसको भी आप प्लस करो, प्लस करने के लिए इसको भी नीचे लाओगे तो ये आ जाएगा 1/3 की पावर 2, और 2 ऑलरेडी नीचे है तो 3 की पावर 2 हो गया 9, 9 2 18, आंसर आ गया इसका 1/18। उसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि गिवन दैट √2 इक्वल्स टू दिस एंड स्क्वायर रूट ऑफ फोर्थ रूट ऑफ 2 इज दिस, फाइंड विद एज लिटिल वर्किंग एज पॉसिबल द वैल्यू ऑफ 2 रेज टू पावर -1/2। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि 2 रेज टू पावर -1/2 की वैल्यू आप फाइंड करो। अब 2 रेज टू पावर -1/2 का मतलब हो गया पावर को अगर आप प्लस करोगे तो ये बन जाएगा 1/2 की पावर 1/2। अभी जो 1/2 होता है, 1/2 का मतलब क्या होता है? इसको हम रूट में लिख सकते हैं ऐसे, स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू आपको दे रखी है 1.414। इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 1.414। अब यहाँ पर 1 से ना आपको इसको डिवाइड करना, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको इसको ऐसे ना लिखो। क्यों ना लिखो? क्योंकि आप 1 को इससे डिवाइड करना आपको थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। तो इसमें एक काम हम कर लेते हैं पहले, कि हम इसको रेशनलाइज कर देते हैं। इसको हम रेशनलाइज कर देते हैं। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि रेशनलाइज करने के लिए इसी नंबर को ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर आ जाएगा √2 और नीचे आ जाएगा √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2। अब आप √2 की वैल्यू पुट कर दो। 1.414 जो वैल्यू है इसको आप पुट करोगे और 2 से डिवाइड करोगे तो अब ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। 2 7 जा 14, 0 2 7 जा 14, तो आंसर आ गया आपका 0.707। ठीक है, इसी तरीके से आप 2 की पावर -1/4 को करना। 2 की पावर -1/4 को भी ऐसे ही करेंगे हम। इसको प्लस किया हमने, 2 की पावर 1/4 आ गया, यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हो फोर्थ रूट ऑफ 2। अब सेम यही काम हम यहाँ पर भी करेंगे, क्योंकि अब अगर हमने इसकी वैल्यू नीचे रख दी 1.189 तो फिर हमें 1 को इससे डिवाइड करना पड़ेगा, काम लंबा हो जाएगा। तो हमें काम लंबा नहीं करना, छोटा करना है। तो इसको रेशनलाइज कर देते हैं। अब रेशनलाइज में यहाँ पर फोर्थ रूट है तो फोर्थ रूट से ही करना है। ठीक है, फोर्थ रूट से ही करना है। अब यहाँ पर ऊपर तो आ गया फोर्थ रूट ऑफ 2, अब नीचे क्या आएगा? यहाँ पर देखो 2 की पावर 1/4 है, ये 2 की पावर 1/4 है, तो ये बनेगा 2 की पावर 1/2। देखो ये कैसे बनेगा? ये 2 की पावर 1/4 है और ये भी 2 की पावर 1/4 है, तो इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे आप, पावर इनकी ऐड हो जाएगी, तो 2 की पावर हो जाएगी 2/4। 2/4 का मतलब हो गया 1/2। ठीक है, और 1/2 का मतलब हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 2। यानी इन दोनों को सॉल्व करके आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ रहा है। अब स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू यहाँ पर फिर √2 आ रहा है, तो फिर हम एक काम करते हैं, एक बार और इसको रैशनलाइज कर देते हैं। एक बार और रैशनलाइज कर देते हैं तो थोड़ा और हमारा आसान हो जाएगा काम। तो ये आ जाएगा फोर्थ रूट ऑफ 2 इंटू में √2 डिवाइडेड बाई 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाई 2। अब फोर्थ रूट ऑफ 2 की वैल्यू आपके पास है 1.189, √2 की वैल्यू है 1.414 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 से हमने इसको सॉल्व किया था तो हमारे पास ये आया था। अब इसको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि डिवाइड करने में आपको यहाँ पर अगर हम डिवाइड करते तो यहाँ पर टाइम हमें ज़्यादा लग सकता था, लेकिन मल्टीप्लाई में आपको टाइम फिर भी कम लगेगा। तो 1.189 को 707 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 9 63, 7 8 56 प्लस 6 62, 7 प्लस 6 13, 7 प्लस 1 8। जीरो आ रहा है तो दो प्लेस छोड़ दो, तो 3 2 3 8, 3 2, यहाँ पर आ गया आपके पास 3 3 6, 8 और 2 10,
840623 840623 डेसिमल आ जाएगा 3 3 6 प्लेस के बाद डेसिमल आ जाएगा। आंसर आएगा 0.840623। इसको राउंड ऑफ करके 0.841 आपको आंसर दिया हुआ। ठीक है, इस तरह से कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर वैल्यू पुट करके 1 से इसको डिवाइड करते तो भी आप कर सकते थे। तो जो मेथड आपको कंफर्टेबल लगे, डिवीजन वाला कंफर्टेबल लगे तो वो कर लो। यहाँ पर थोड़ा 2 बार रूट मल्टीप्लाई करना है, लेकिन एक बार जब आपको समझ में आ जाएगा तो आप ये काम फटाफट कर पाओगे। उसके बाद चलते हैं जो इसका थर्ड पार्ट है। चलिए इसके थर्ड पार्ट को भी कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में इसका है 2^13/4। अभी जो पावर 13/4 है ना, इसको आप ब्रेक करो 2 पार्ट्स में। तो 2 पार्ट्स में अगर इसको ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा 2^3 + 1/4। 4 3 12, 12 + 1 13, 13/4। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ये कहता है कि जो जब दो बेस आपस में सेम होते हैं तो पावर को ऐड कर देते हैं। लेकिन पावर ऑलरेडी ऐड है तो हम उसको अलग भी तो कर सकते हैं ना। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2^3 इंटू में 2^1/4। इस तरीके से लिख सकते हैं। अब 2^3 तो होता है 8 और 2^1/4 मतलब यहाँ से जो ये वैल्यू हमने निकाली है कि 2^-1/4 है। 2^4 की वैल्यू ये है, जो फोर्थ रूट दे रखा है, मतलब ये वाली जो वैल्यू है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, फोर्थ रूट ऑफ 2। तो इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 1.189। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 8 9 जा 72, 8 8 जा 64, 64 + 7 71, 8 + 7 15 एंड 8 + 1 9। आंसर आ गया इसका 9.512। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर फोर्थ की बात करूंगा तो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। आपको स्क्वायर रूट की वैल्यू दे रखी है, यानी जो इसका ये थर्ड पार्ट है ये आपके पहले पार्ट की तरह करना है आपको। इसका सेकंड पार्ट की तरह करना है। इसका जो ये फर्स्ट पार्ट है ये मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ कि किस तरीके से आप करोगे। बस वहां पर √2 था, यहाँ पर 3 है, इतना फर्क है। तो इसके फर्स्ट पार्ट में कह रहा है 3^3/2। अब 3/2 को आप ब्रेक कर लो 2 पार्ट्स में। कैसे ब्रेक करेंगे? 3^1 + 1/2। ठीक है, इन दोनों को ऐड करोगे तो 3/2 आएगा। तो फिर इसमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज करके अलग कर दो, 3^1 इंटू 3^1/2। 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वैल्यू आपको ये दे रखी है 1.732। इसको आप यहाँ पर पुट कर दो। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 और 2 5। तो आंसर आ गया इसका 5.196। इसका जो सेकंड पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट है, दोनों सेम है। इसका थर्ड पार्ट है और इसका फर्स्ट पार्ट है, ये दोनों बिल्कुल सेम है। तो प्रोसीडिंग बिल्कुल आपको सेम तरीके से करनी है तो आप इजीली क्वेश्चन को कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। यहाँ पर आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई जब आप करेंगे तो देखिए फर्स्ट पार्ट जो है उसमें कहता है 3 × 27 की पावर x + 1 + 27 × 3 की पावर 3x डिवाइडेड बाय 3 × 3 की पावर 3x + 2 माइनस 1/3 27 की पावर x + 1। अब यहाँ पर जितनी भी टर्म्स है ना, ये सारी 3 की पावर में लिख सकते हैं। 27 को 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं और इसको भी ऊपर ले जाके लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर आप ये काम करो कि पहले सबको 3 की पावर में कन्वर्ट करो। तो 27 को लिख लो आप 3 की पावर 3, फिर इसकी होल पावर है x + 1। ऐसे यहाँ पर 3 की पावर 3 और इनटू में 3 की पावर 3x, 3 इंटू में 3 की पावर 3x + 2। ये जो 1/3 है इसको लिख लो 3 की पावर-1। इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर -1 होगी। वो पावर -1 इसलिए कर रहे हैं ताकि बेस सबका एक जैसा आ जाए, ताकि हम इसको इजीली सॉल्व कर सकें। और ये हो गया 3 की पावर 3, फिर इसकी पावर x + 1। अब आपको पता है कि पावर की अगर पावर दी होती है तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे यहाँ पर पावर की पावर है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, आ जाएगा 3 की पावर 3x + 3। यहाँ पर दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड कर दो 3 की पावर 3 + 3x। सेम डिनोमीटर में करो, पावर ऐड कर दो 3 की पावर 3x + 3 हो गया। यहाँ पर 2, यहाँ पर 1।
यहाँ पर पहले 3 की पावर -1, पहले इसको सॉल्व करेंगे, 3 की पावर 3x+3। अब यहाँ पर भी इनकी पावर को आप ऐड करोगे, या ऐड करने से बेटर है कि हम ये काम करते हैं, 3 की पावर 3x+3 यहाँ भी आ गया, 3 की पावर 3x+3 यहाँ भी है, और यहाँ भी है, और यहाँ भी है। इसको आप कॉमन निकाल दो, इसको आप कॉमन निकाल दो ऊपर से भी। ऊपर से कॉमन निकालेंगे, यहाँ से 3 बचेगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा तो 1 आ गया। यहाँ से 3 की पावर 3x+3 कॉमन आ गया, इधर 1 बच गया। इधर से ये जो 3 की पावर -1 है, इसको वापस मैं फ्रैक्शन में लिख देता हूँ, 1/3 बच गया, क्योंकि ये तो आपका बाहर चला गया। 3 की पावर -1 बचेगा। 3 की पावर-1 कहाँ से आया था? इससे आया था, तो हमने इसको वापस ऐसे कैसे लिख दिया, ये हो गया हमारा कैंसिल। तो ऊपर आ गया 3 + 1 4। नीचे इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, 3 - 1 2/3। ये 3 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, 4 × 3/2, आंसर आ जाएगा 6। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर आ गया 6। ठीक है, अब इसका देखिए सेकंड पार्ट देखो। 11 की पावर n+1 -11 की पावर n-1 डिवाइडेड बाय 11 की पावर n-1 11 की पावर n-2। अब यहां से भी आप सबका बेस देखो सेम है। अभी जो बेस है ना, अभी इसको कॉमन निकालो। अब कॉमन कैसे निकालेंगे, क्या चीज कॉमन निकालनी चाहिए हमें? ऊपर यहाँ पर पावर n+1 है, यहाँ पर पावर n-1 है। जब आप कॉमन निकालते हो किसी भी नंबर्स में से, तो पावर जो छोटी वाली होती है वो कॉमन निकलती है। तो 11, जैसे मान लो x की पावर 3 हो और x की पावर 2 हो, तो इसमें से मैं कॉमन निकालूंगा x की पावर 2 को। उसके बाद इसमें से 3 में से 2 निकल जाता है, तो पावर एक कम हो जाती है, मतलब माइनस हो जाती है। इस तरह से हम करते हैं जब कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ पर n+1 है, यहाँ पर n-1 है, तो इन दोनों में से मैं n-1 अगर कॉमन निकाल दूं, इवन मैं n-2 कॉमन निकाल दूं। n-2 कॉमन निकालने का लॉजिक क्या है? क्योंकि जो नीचे पावर दे रखी है उनमें से भी n-2 छोटी है, तो नीचे से भी n-2 कॉमन निकलेगी, ऊपर से भी आप सिर्फ n-2 निकालो, n-1 मत निकालो। आपका क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो जाएगा। अब n+1 में से n-2 आपने अगर कॉमन निकाला, तो पावर कॉमन निकालने का मतलब होता है पावर माइनस हो गई। तो n+1 में से आपने कॉमन निकाला n-2, n से n कटेगा, यहाँ पर 1 माइनस माइनस +2 यानी बचेगा आपके पास 3। तो यहाँ पर बचेगा आपके पास 11 की पावर 3 माइनस। अब यहाँ से n-1 है, इसमें से आपने n-2 कॉमन निकाला, n-1 में से n-2 कॉमन निकाला, फिर वो कैंसिल हो जाएगा, -1 प्लस में 2 यानी बचेगा 1। तो यहाँ पर बचेगा 11 की पावर 1 मतलब 11। यहाँ से भी आप कॉमन निकालोगे n-2, इधर बचेगा आपके पास 11 और यहाँ बचेगा 1। अब ये दोनों आपके देखो हो गए कैंसिल। अब 11 की पावर 3 और 11, इन दोनों में से भी आप 11 को कॉमन निकाल सकते हो। यहाँ पर बचेगा 11 की पावर 2 -1, नीचे आ गया 11 -1 10। 11 की पावर 2 होता है 1 to 1, 1 to 1 में से 1 माइनस करना है, तो 120 आ गया, नीचे आ गया, इससे कैंसिल, 12 और 1 13, आंसर आ गया 132। उसके बाद अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें, थर्ड पार्ट हम कर लेते हैं। ठीक है, देखिए थर्ड पार्ट में कहता है 4x² फिर इसकी पावर 3 है अपॉन 2x² क्यूब फिर इसकी पावर 2 है, प्लस 6x³ इसकी पावर 2, नीचे आएगा 3x की पावर 2 फिर इसकी पावर 3। ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो ये जो पावर होती है, इसकी भी पावर है, इसकी भी पावर है, तो इसको लिख लेते हैं हम 4 की पावर 3 और x की पावर, यहाँ ऑलरेडी पावर है तो पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये हो जाएगा 6। नीचे से 2 की पावर 2 और x की पावर 6, यहाँ पर 6 की पावर 2 x की पावर 6, 3 की पावर 3 x की पावर 6। तो x की पावर 6 तो हर जगह से कैंसिल हो गई। 4 की पावर 3 होता है 64, 2 की पावर 2 होता है 4, 6 की पावर 2 हो गया 36 और ये हो गया 27। इस 16 पे कैंसिल हो गया, 9 से इसको काट दो,
तो ये बचा 16 प्लस 4/3, तो 16 3 जा 48, 48 प्लस 4 52। तो आंसर आ गया 52/3। 52/3 जो आंसर है उसको ऐसे ही रहने देना, डेसिमल में आपको निकालने की इसकी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट जैसा आपने ये वाला सेकंड पार्ट किया ना, उसी की तरह आपको करना है। तो मैं क्वेश्चन नंबर इसका सिक्स पार्ट कराता हूँ, ये भी ऐसे ही करना है जैसे आप फोर्थ और फिफ्थ पार्ट करोगे या फिर सेकंड पार्ट हमने किया था, उसी तरीके से आपको करना है। देखिए सिक्स पार्ट में कहता है 3 की पावर 2m प्लस 3n इंटू 5 की पावर m-1, 10 की पावर 2n+1, 14 की पावर m+1, ऐसे आपको दिया हुआ है। नीचे 6 की पावर m-2, 7 की पावर m+1, 12 की पावर n+2, 15 की पावर m+2 है। तो अब ये जितने भी नंबर है ना, इन सभी को प्राइम फैक्टर में आप ब्रेक करो। 3 तो ऑलरेडी प्राइम फैक्टर में है, इसको तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे रहने दो। 3 की पावर 2m प्लस 3n, 5 भी प्राइम है ऑलरेडी। जो 10 है, 10 को आप लिखो 2 इंटू में 5, इसकी पावर 2n+1। ऐसे 14 को लिखो आप 2 इंटू में 7, इसकी पावर m+1। 6 को लिखो आप 2 इंटू 3, इसकी पावर m-2। 7 की पावर, ये तो 7 प्राइम है ऑलरेडी। 12 की पावर n+2 है, 12 को लिखो आप 2 की पावर 2 इंटू में 3। ठीक है, 2 की पावर 2 4, 4 इंटू 3 12, इसकी पावर है n+2। और 15 आ गया 3 इंटू में 5, इसकी पावर m+2 है। यानी जितने भी नंबर हैं सभी को उसके प्राइम फैक्टर में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज कर करके इनको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अभी कुछ नहीं करना आपको, यहाँ भी अभी कुछ नहीं करना। यहाँ पर 2 की पावर भी ये बनेगी, 5 की पावर भी ये बनेगी, तो ये होगा 2 की पावर 2n+1 और 5 की पावर 2n+1। यहाँ से 2 की पावर आ गया आपके पास m+1 और 7 की पावर भी m+1। नीचे आ गया 2 की पावर m-2 और 3 की पावर m-2, 7 की पावर m+1। यहाँ 2 की पावर 2 है, तो 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर आ जाएगा 2n+4 और 3 की पावर n+2। यहाँ पर 3 की पावर m+2n और 5 की पावर m+2 है। अब अगर कुछ टर्म आपस में ऊपर नीचे से कटती है, क्योंकि सारा मल्टीप्लाई में ही है, कहीं पर भी बीच में प्लस नहीं है। पावर में प्लस माइनस है बेशक, लेकिन जो बेस है उसमें कहीं भी प्लस माइनस नहीं है। तो देखो 7 की पावर m+1 यहाँ ऊपर भी है, 7 की पावर m+1 नीचे भी है। और कुछ ऐसा आ रहा है जो सेम सेम हो हमारे पास? अभी ऐसा कुछ नहीं आ रहा, इनको इकट्ठा करना पड़ेगा। देखिए 3 की पावर, ये 2m+3n है। ये जो 2m+3n है, इसको चलो बाद में देखेंगे इसको। 5 की पावर m-1 है और 5 की पावर 2n+1 है। जब दोनों का बेस सेम होता है तो इनकी पावर को ऐड कर देते हैं। तो 5 की पावर m+2n, ये बच गया क्योंकि -1+1 तो कैंसिल हो गया। 2 की पावर 2n प्लस m प्लस 2, ये आ गया। नीचे देखो अब 3 की पावर, पहले देखो 3 की पावर m-2 इधर है और 3 की पावर n+2 इधर है, ये भी है। तो तीन तीन पावर है, 3 को इनको ऐड करो, m यहाँ पर हो गया और एक m यहाँ पर हो गया, तो 2m हो गया। n में देखो क्या है, यहाँ पर n हो गया और 2n हो गया, 3n हो गया। और नंबर देखो यहाँ पर -2 है और इधर +2 है, तो ये कैंसिल हो गया, तो 3 की पावर ये आ गई। अब 5 की पावर देख लो। 5 की पावर आपके पास सिर्फ m+2n है। 2 की पावर देखो, यहाँ पर m-2 है और यहाँ पर पावर ये है, इन दोनों पावर को ऐड करोगे तो m+2n, m+2n और -2 + 4 करेंगे तो +2। अब देखो 3 की पावर 2m+3n है, यहाँ भी 2m+3n है, कैंसिल हो जाएगा। 5 की पावर m+2n है और 5 की पावर m+n है, m+n 2n होनी चाहिए ना। हाँ, यहाँ पर 2n था तो 2n लिखना था, तो ये दोनों भी सेम हो गया, ये भी कैंसिल हो जाएगा। 2 की पावर देखो 2n प्लस m, तो 2n प्लस m और फिर +2, तो ये भी सेम है, ये भी सारा कैंसिल हो गया, आंसर आ गया इसका हुआ। ठीक है, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन था और आंसर क्या आया उसका? आंसर आया हुआ। तो चलते क्वेश्चन नंबर 6 पर।
सिक्स क्वेश्चन में भी आपको ये 5-6 पार्ट दे रखे हैं। ए की पावर ये है, बी की पावर ये है, फिर इसकी पावर ये है, ए की पावर 1/4, बी की पावर 2/3 और 4 ए की पावर 1/4, फिर उसकी पावर 9 बी की पावर -1, फिर इसकी पावर 1/2, फिर डिवाइड में आ गया ए की पावर 5/24 और बी की पावर 5/6। देखिए अब यहाँ पर पहले ए की पावर 1/4, बी की पावर 2/3, ऐसे कैसे लिखो। अब यहाँ पर जो ये पावर हाफ है, ये सभी की पावर बनेगी 4 की पावर हाफ, और ए की पावर 1/4 पहले से ही है और हाफ और हो जाएगी। नीचे ये 9 बी की पावर -1 है, तो ये 9 की पावर हाफ और बी की पावर -1, फिर उसकी पावर हाफ, ऐसे आ गया। और ये डिवाइड साइन है, डिवाइड को भी आप मल्टीप्लाई में कर लो। मल्टीप्लाई में करने पर क्या होगा, ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो बी की पावर 5/6 ऊपर आ जाएगा, ए की पावर 5/24 नीचे आ गया। अब ए की पावर देखो, ए की पावर यहाँ से 1/4 है, यहाँ पर ए की पावर 1/8 है, और ये जो डिनोमिनेटर में अगर मैं इसको न्यूमरेटर में ले जाऊं तो उसकी पावर माइनस हो जाएगी, तो ये आ जाएगा -5/24। ए वाले सारे हमने इकट्ठे कर दिए। अब ऐसे बी वाले इकट्ठे करो। अब बी वाले हमारे पास ऊपर यहाँ पर बी की पावर 2/3 है, यहाँ पर बी की पावर 5/6 है, यहाँ बी की पावर -1/2 आएगा, ऊपर लाएंगे तो बी की पावर +1/2 हो जाएगा। ये हो गया। अब नंबर्स जो बचे आपके पास, 4 की पावर 1/2 यानी 4 का स्क्वायर रूट कर रहे हैं, तो 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, और नीचे 9 का स्क्वायर रूट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 3। तो अब सारा कुछ इकट्ठा हो गया, बस इसको अब सिंप्लीफाई करना है। अब ए की पावर आपके पास ये 3 पावर है, तीनों पावर को ऐड कर दो। ए की पावर 1/4 +1/8 -5/24। ऐसे बी की पावर करो 2/3 +5/6 +1/2 इंटू 2/3। इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ए की पावर 24 तो एलसीएम आ गया, 4 6 24, 8 3 24 और -5, इसका एलसीएम 6 आ गया, तो 3 2 6, 2 2 4, यहाँ 5, यहाँ 3 इंटू 2/3। तो 6 और 3 9, 9 में से 5 गए 4, और 4 से आप इसको काटोगे तो ए की पावर बनेगी 1/6। 4 5 9 और 3 12, 12 को 6 से काटोगे तो बी की पावर आ जाएगी 2, और इनटू में 2/3, ये आपका आंसर बनेगा। देखिए 2/3, ए की पावर 1/6 और बी स्क्वायर। ठीक है, सेकंड पार्ट पे आते हैं इसके। सेकंड पार्ट में कहता है एक्स की पावर ए है, एक्स की पावर बी है, फिर इसकी होल पावर a प्लस बी है। यहाँ पर डिवाइड का साइन है, फिर एक्स की पावर a प्लस बी, एक्स की पावर a माइनस बी, फिर होल पावर है a² अपॉन b। अब यहाँ पर देखो दोनों ये x है, ये भी x है, दोनों का बेस सेम है, लेकिन डिवाइड में पावर माइनस हो जाएगी, x की पावर होगी a माइनस बी, फिर होल पावर a प्लस बी है। यहाँ पर भी दोनों को डिवाइड कर दो, पावर को माइनस कर दो, a प्लस बी, इसको माइनस करेंगे तो माइनस से आएगा और प्लस बी आएगा, और फिर होल पावर है इसकी a² अपॉन बी। पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक्स की पावर a² माइनस b² आएगा ये। यहाँ पर एक्स की पावर देखो a से a कैंसिल, ये आएगा 2b, फिर इसकी पावर है a² अपॉन में b, इस b से ये b कैंसिल, तो x की पावर a² माइनस b² है, और डिवाइड में x की पावर 2a² है। तो डिवाइड का मतलब है या तो इसको नीचे रेसिप्रोकल करके लिख लो, यहाँ पर मतलब इसका मल्टीप्लाई का साइन लगा के लिख दो, या सीधा सीधा करो, x की पावर यहाँ भी है, यहाँ भी x की पावर है, दोनों का बेस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, पावर माइनस होगी, तो x की पावर a² माइनस b² में से 2a² माइनस होगा, तो a² में से 2a² माइनस करेंगे तो x की पावर आ गई -a² माइनस b²। अब दोनों ही माइनस में तो डिनोमिनेटर में ले जाके दोनों को प्लस कर दो, तो x की पावर आ गया 1/x a² प्लस में b²। ठीक है, आंसर बुक में ऐसे ही माइनस में छोड़ा हुआ है, मतलब माइनस ऊपर से कॉमन निकाला हुआ है,
एक्स की पावर ऐसे माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप ऐसे लिखो आंसर को, ऐसे लिखो आंसर को, दोनों तरीके से आंसर आपका ठीक है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर देखो इसका फिफ्थ पार्ट। इसके फिफ्थ पार्ट में कहता है एक्स की पावर ए फिर एक्स की पावर बी। इसी टाइप का क्वेश्चन है, ये सारे इसी टाइप की क्वेश्चन है। फिर एक्स की पावर बी, एक्स की पावर सी, फिर एक्स की पावर सी, एक्स की पावर ए, ये हो गया। अब देखिए पावर वही, दोनों का बेस सेम है, पावर आप माइनस कर दो, ए माइनस बी, फिर होल पावर है ए स्क्वायर ए बी एंड बी स्क्वायर। सेम ऐसी बी माइनस सी, फिर होल स्क्वायर है सी स्क्वायर बी सी और बी स्क्वायर। एक्स की पावर सी माइनस ए स्क्वायर सी ए और सी स्क्वायर। फिर पावर की पावर है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। एक्स की पावर ये ए माइनस बी इंटू में ये आ जाएगा, यहाँ पर एक्स की पावर बी माइनस सी इंटू में, यहाँ पर एक्स की पावर सी माइनस ए इंटू। अगर आप लोगों को आइडेंटिटीज ध्यान हो, अलजेब्रा वाली आइडेंटिटीज ध्यान हो, तो अब तक आप पकड़ चुके होंगे कि आप करना क्या है। तो ये ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी बनती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। तो यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, या तो आप पूरा मल्टीप्लाई करो, तो सारा कुछ कट कुटा के ए क्यूब माइनस बी क्यूब बनेगा, या फिर आपको आइडेंटिटी याद है तो आप सीधा लिखो एक्स की पावर ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ऐसे इधर से आ जाएगा एक्स की पावर बी क्यूब माइनस सी क्यूब, और लास्ट में से आएगा एक्स की पावर सी क्यूब माइनस ए क्यूब। अब क्योंकि सबका बेस सेम है, पावर इनकी ऐड हो जाएगी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब। सारा कुछ कैंसिल हो गया, जीरो बचेगा, एक्स की पावर जीरो वन के बराबर होता है। आंसर आ गया इसका वन। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट दिस इज इक्वल्स टू पी। इसको प्रूव करना है कि ये पी के बराबर है। तो वन माइनस पी स्क्वायर, इसकी पावर माइनस वन, फिर इसकी होल पावर माइनस वन, फिर होल पावर माइनस वन बाई टू। इसको हमें पी के बराबर लाना है। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं पहले ब्रैकेट्स को। यहाँ पर पावर माइनस वन है, माइनस वन का मतलब आ गया डिनोमिनेटर में आ जाएगा ये वन माइनस पी स्क्वायर, और फिर इसकी पावर जो माइनस वन थी ये खत्म होके प्लस वन हो गई, वन माइनस इसकी पावर ये आ गई, और ये वाला जो माइनस वन है ये इधर आ गया। अब इसको आप सॉल्व करो, इसको आप सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो वन माइनस पी स्क्वायर एलसीएम आ गया, इधर वन माइनस पी स्क्वायर माइनस वन। तो यहाँ वन से वन कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस पी स्क्वायर है और ये वन माइनस पी स्क्वायर है। इस तरह से आ गया ये। अब इसका आप रेसिप्रोकल कर दो, तो ये पावर जो माइनस थी ये भी प्लस में हो जाएगी, तो ये बन जाएगा वन माइनस पी स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, इसकी पावर आ जाएगी, अब ये सारा प्लस वन हो गया, इसकी होल पावर आ गई माइनस वन अपॉन टू। अब ये माइनस और ये माइनस मिलकर बनेगा प्लस। तो ये ऐसे आ गया। अब इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पी स्क्वायर प्लस में वन माइनस पी स्क्वायर और अपॉन में पी स्क्वायर, इसकी होल पावर आ गई माइनस वन अपॉन।
अब ये माइनस पी स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ये 1/p² बना, इसकी पावर -1/2 है, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो पावर प्लस हो जाएगी और पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास p, और यही आपको प्रूव करना था। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, 8th क्वेश्चन में हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब है आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर जितनी भी टर्म है, यहाँ पर देखो 9, 81, 27 सभी 3 की पावर में आ सकती है। जितने भी प्राइम फैक्टर आप तोड़ सकते हो तोड़ दो। तो 9 को आप लिख लो 3 की पावर 2, 81 को लिखो 3 की पावर 4, फिर उसकी होल पावर x इक्वल्स टू 1/3 की पावर 3, फिर उसकी होल पावर x-3। तो ये हो गया 3 की पावर 2, 3 की पावर 4x, और ये हो गया 3 की पावर 3x-9। इन दोनों का बेस सेम है, पावर इनकी ऐड कर दो, 2 + 4, ये आ गया। इसको आप ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, -3x बन जाएगा, ये +9 आ गया। अब देखो दोनों का बेस सेम है, बेस दोनों का सेम है तो दोनों की पावर सेम होनी चाहिए। तो 2 + 4x, इसको बराबर रखो -3x + 9 के, तो ये 4 और 3 आगे 7 हो गया, ये तो जाके माइनस हो गया, x की वैल्यू आ गई आपके पास 1। देखिए सेकंड पार्ट देखो इसका, इसमें कहता है 2 की पावर x + 7, 2 की पावर x + 5 + 3। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि भाई सारा कुछ मल्टीप्लाई में या डिवाइड में हो, यहाँ बीच में प्लस लग रहा है और यहाँ पर बेस भी इसका डिफरेंट है, तो इस 2 की पावर x + 5 को आप इधर ले आओ। 2 की पावर x + 7 माइनस 2 की पावर x + 5, यहाँ से 2 की पावर x आप कॉमन निकाल दो, x + 5 कॉमन निकाल दो, x + 7 में से x + 5 कॉमन निकालोगे तो 2 की पावर 2 बचेगा, यहाँ -1 बचेगा। तो 2 की पावर x + 5, और ये आ जाएगा आपके पास 4 - 1 3, इस साइड भी 3 है, 3 से 3 हो गया कैंसिल। तो ये 2 की पावर x + 5 ये बराबर हो गया 1 के। अब ये जो 1 है, इस 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 0, तो किसी भी बेस की पावर अगर 0 करोगे तो 1 हो जाता है, तो यहाँ से x + 5 जो है वो बराबर आ जाएगा 0 के, x की वैल्यू बनेगी आपके पास -5। उसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है उसको भी आपको सेम इसी तरीके से करना है, जैसे हमने कॉमन निकाला ऐसे ही करना है। फोर्थ पार्ट में कहता है कि 9 की पावर x + 1, 27 और 3 की पावर x। तो 9 को लिख लो आप 3 की पावर 2 और फिर इसकी पावर x + 1, ये 3 की पावर 3 हो गया। पावर की पावर आप मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर डिनोमिनेटर में है तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी, दोनों का बेस सेम आ गया। तो 2x + 2 = 3 - x, इसको आप इधर लाओगे 3x हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे 1, x की वैल्यू आ जाएगी 1/3। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 8 वाला ये जो है इसके सारे पार्ट्स ऐसे कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको दिया हुआ है 2 की पावर x + 1, फिर इनटू में 2 की पावर 3y + 1 = 8, और साथ में एक इक्वेशन हो रहा है, कह रहा है 2 की पावर x + 2 इनटू में 2 की पावर y + 2 = 16। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो पावर है दोनों की बेस सेम है तो पावर इनकी ऐड कर देते हैं, तो 2 की पावर x + 3y + 2 हो जाएगा, और यहाँ से 8 को लिख लेते हैं 2 की पावर 3। अब दोनों को आप कंपेयर करेंगे तो x + 3y + 2 ये 3 के बराबर होगा, इस 2 को उधर ले जाके आप माइनस कर दो, तो ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। अभी वैल्यू नहीं आई है, अभी हमारे पास एक इक्वेशन आई है। तो सेम हम यहाँ पर भी ऐसे ही करते हैं, तो 2 की पावर x + y + 4 आ जाएगा, और यहाँ 16 हो जाएगा 2 की पावर 4। फिर यहाँ दोनों को आप कंपेयर करोगे, इससे ये कैंसिल, तो दूसरी इक्वेशन बनी हमारे पास x + y = 0। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो उसके लिए आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हो, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था। ये पहली इक्वेशन लिखी, ये दूसरी इक्वेशन,
साइन चेंज कर दो, यहाँ से आ जाएगा 2y इक्वल्स टू 1। तो y की वैल्यू तो आ गई 1/2। y की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करोगे x प्लस 1/2 इक्वल्स टू 0, यानी x की वैल्यू आ जाएगी -1/2। तो x की वैल्यू -1/2 और y की वैल्यू 1/2। 1 और -5 आ गई। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन ना बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको, इक्वेशन बनानी है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आपको दिया हुआ है 7। यहाँ पर दिया हुआ है 7, तो एक मिनट इसको भी कर लेते हैं हम सेकंड पार्ट को। यहाँ 2 की पावर x है, 3 की पावर y है, इधर आपको दिया हुआ है 7। और जो दूसरी इक्वेशन है इसमें कह रहा है 2 की पावर x प्लस 2, 3 की पावर y माइनस 1 इक्वल्स टू 15। तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं कि यहाँ से 2 की पावर x की या 3 की पावर y की वैल्यू निकाल दो। तो 2 की पावर x की वैल्यू निकालता हूँ तो आएगा 7 माइनस 3 की पावर y, 3 की पावर y। अब यहाँ पर जो इक्वेशन है इसको 2 की पावर x प्लस 2 को वैसे लिख सकते हो 2 की पावर x इंटू में 2 की पावर 2, ऐसे ये 3 की पावर y, ये जो -1 है इंटू में 3 की पावर -1, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर 2 की पावर x की जगह में ये वाली वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पर इस वाली वैल्यू को आप यहाँ पर पुट करेंगे तो आ जाएगा 7 माइनस 3 की पावर y इंटू में 2 की पावर 2 मतलब 4 हो गया। इसको अभी हम ऐसे ही रहने देते हैं, 3 की पावर y जो पावर -1 है इसको आप ले आओ अपॉन में। 7 से इसको मल्टीप्लाई करो, 7 4 जा 28 -4 इंटू में 3 की पावर y माइनस 3 की पावर y अपॉन में 3 इक्वल्स टू 15। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो ये वाला 3 एलसीएम में आ जाएगा। 3 8 जा 24, 3 2 जा 6 और 2 8, 3 4 जा 12 इंटू में 3 की पावर y माइनस 3 की पावर y। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ सॉल्व करो, और यहाँ पर ये दोनों आपके पास ना लाइक टर्म्स आ गई। ये -12 है, यहाँ -1 है, -12 -1 यानी -13 हो गया, और 3 की पावर y इंटू में हो गया ये 15 3 जा 45। इसको इधर ले जाओ और इसको इधर लाओगे, 84 माइनस 45 इक्वल्स टू 13 इंटू में 3 की पावर y। इससे इसको कैंसिल माइनस करेंगे, 7 में से 4 गए 3, 13 से आप इसको काटोगे तो यहाँ पर आएगा 3। तो यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ पर 3 की पावर y आ रहा है, दोनों को आप कंपेयर करेंगे तो y की वैल्यू 1 मिल गई। अब y की वैल्यू 1 आप पुट कर देंगे यहाँ पर, तो ये क्या बनेगा आपके पास, 2 की पावर x इक्वल्स टू 7 माइनस 3 की पावर 1 मतलब 3 की पावर y का मतलब 3 की पावर 1, तो 7 माइनस 3 करेंगे आ जाएगा 4, और 4 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 2, यानी यहाँ से x की वैल्यू मिल गई आपको 2। x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है। ठीक है, इस तरह से आप ये क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10th में, क्वेश्चन नंबर 10th में चलते हैं। तो क्या कहता है, a इक्वल्स टू एक्स वाई, a इक्वल्स टू एक्स वाई p की p -1 पावर में है, b हो गया एक्स वाई की पावर q -1, और c हो गया एक्स वाई पावर r -1 है। आपको शो करना है a की पावर q माइनस आर, b की पावर r माइनस पी और c की पावर p माइनस क्यू, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 के बराबर आ रही है, ये हमें शो करना है। तो अब यहाँ से देखो आपके पास a की वैल्यू ये है, इस वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, तो ये क्या बनेगा, एक्स वाई इसकी पावर p -1, और फिर a की पावर क्या चाहिए, q -r, तो ये पावर q -r इनटू में b की जगह हम ये पुट करते हैं एक्स वाई q -1, फिर इसकी पावर कितनी है r -p, ये आ गया। फिर c की जगह आप ये पुट करो एक्स वाई r -1, और इसकी पावर कितनी है p -q। अब यहाँ पर ये जो पावर है ये इसकी भी पावर भी है, इसकी पावर भी है, तो इसको मैं अलग अलग कर दूं ऐसे, x की पावर q -r और y की पावर p -1 तो ऑलरेडी है ही,
और ये q माइनस आर भी पावर में है, तो पावर से पावर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगी। ऐसे यहाँ पर करो x की पावर r माइनस पी और y की पावर q माइनस वन इंटू में r माइनस पी। सेम यहाँ पर x की पावर p माइनस क्यू और y की पावर r माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू। अब जिन जिन का बेस सेम है ना, उनकी पावर को ऐड कर दो। तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, सारा मल्टीप्लाई में है। तो इनकी पावर को आप ऐड करोगे, x की पावर q माइनस आर प्लस r माइनस पी प्लस p माइनस क्यू। और ऐसी y है, y की पावर भी ऐड कर दो, लेकिन y की पावर को आप पहले मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर लें। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके और उनको यहाँ पर एडिशन में लिख देते हैं, एक स्टेप अपना बचा लेते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं। p से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो पी क्यू माइनस पी आर, फिर माइनस वन से करेंगे तो माइनस क्यू प्लस आर, यहाँ से आप करोगे तो क्यू आर माइनस पी क्यू, फिर माइनस आर प्लस पी, इधर करेंगे पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू। अब देखो यहाँ पर q से q कैंसिल, p से p कैंसिल, r से r कैंसिल, x की पावर आगे जीरो, और यहाँ पर भी देखो सारे कैंसिल हो जाएगा, पी क्यू और माइनस पी क्यू माइनस पी आर प्लस पी आर, क्यू आर माइनस क्यू आर माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस पी प्लस पी, ये भी कैंसिल, तो इसकी पावर भी जीरो, यानी ये भी वन आ गया, ये भी वन आ गया, तो आंसर हमारा वन आ गया और हमने प्रूव कर दिया कि ये वन के बराबर है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, उसको देखते हैं। इलेवंथ क्वेश्चन में कहता है ए की पावर x जो है वो b के बराबर है, b की पावर y c के बराबर है और c की पावर z a के बराबर है। तो प्रूव करना है कि x y z जो है इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन वन के बराबर आ रहा है। तो यहाँ से x y z की हमें वैल्यू निकालनी है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो a की पावर आपके पास, यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है a की पावर x, तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। तो इस b की जगह पर हमने a की पावर x पुट कर दिया और इसकी पावर फिर y है, तो ये क्या बन गया, a की पावर एक्स वाई। ठीक है, ये आ गया। अब a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है c की पावर z, तो इस a की जगह हम डाल देते हैं c की पावर z। अब पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ एक्स वाई जेड। अब यहाँ पर c की पावर ये आ रही है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो पावर तो वन तो होगी ना, तो दोनों को कंपेयर करोगे आप, एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी वन। इस तरह से हम ये क्वेश्चन नंबर 11 प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12th पे। 12th में दोनों क्वेश्चन लगभग सेम टाइप की क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट में कहता है 3 की पावर x, 4 की पावर y और 12 की पावर z, ये आपको दिया हुआ है और प्रूव करना है आपको ये। ठीक है, ये प्रूव करना है। तो अब इसको प्रूव करने के लिए आपको एक्स वाई जेड की टर्म्स में अपने आंसर को रखना है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 बनता है। 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 बनता है। तो अगर मैं 3 की पावर x को इसको मैं मान लेता हूँ, तीनों बराबर ने, तीनों को k के बराबर मान लो, तो 3 की पावर x k आ गया और 4 की पावर y ये भी k आ गया। तो यहाँ से मैं 3 की वैल्यू निकालूंगा, तो ये जो x होगा ये इधर से हट के जब पावर में इधर शिफ्ट होगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 3 इक्वल्स टू k की पावर 1 अपॉन x। ऐसे यहाँ पर 4 आएगा k की पावर 1 अपॉन y। अब क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 12 के बराबर आएगा, तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से कर देंगे, राइट को राइट से कर देंगे। तो 3 इंटू में 4 12 बन गया। यहाँ पर दोनों की पावर ऐड कर दी, k की पावर 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y। और यहाँ पर 12 की जगह पर 12 हमने यहाँ पर इसको भी k के बराबर ले लेना है आपको, और 12 की वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा k की पावर 1 अपॉन z। अब इस वाली वैल्यू को अब यहाँ पर पुट कर दो, ये बना। अब दोनों साइड को अगर आप कंपेयर करते हो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को आप कंपेयर करते हो, तो यहाँ 1 अपॉन जेड है और यहाँ पर 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई, ये आ गया। तो ये आपका देखो यहाँ से 1 अपॉन जेड 1 अपॉन वाई
2/x, 2 क्यों आ रहा है यहाँ पर? इसका एलसीएम लेंगे तो हम पहला पार्ट तो हमारा प्रूव हो जाएगा। एक्स वाई एलसीएम आ गया, इधर से आ जाएगा आपके पास इधर y प्लस में x। इसको आप रेसिप्रोकल करोगे तो ये आ जाएगा। तो ये आपका पहला पार्ट प्रूव हो गया। यहाँ पर 2 की पावर x है, 3 की पावर y है, 12 की पावर z है, तो हमने k के बराबर ले लिया। तो 2 की पावर x k हो गया, 3 की पावर y ये भी k हो गया, और 12 की पावर z ये k हो गया। तो यहाँ से हमने 2 की वैल्यू निकाली तो ये आ जाएगा k की पावर 1/x। 3 की वैल्यू निकाली k की पावर 1/y, और 12 की वैल्यू निकाली तो k की पावर 1/z। अब यहाँ पर 2 को 3 को मल्टीप्लाई करने पर 6 आ रहा है, तो हमें एक 2 की कमी पड़ रही है, यानी हम 2 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो 2 का जो स्क्वायर करेंगे आप, तो यहाँ पर स्क्वायर करा तो यहाँ भी स्क्वायर करेंगे, तो इसलिए k की पावर यहाँ पर 2/x बन रही है। ठीक है, अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर, तो 2 की पावर 2 इंटू में 3, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ये है आपके पास, और राइट हैंड साइड सॉरी इसकी ये है, तो ये आ गया आपके पास 12। ये इन दोनों की पावर आप ऐड करोगे तो 2 की पावर x प्लस 1/y। अब इस 12 की जगह पर आप ये पुट कर देंगे k की पावर 1/z। 12 की जगह पर k की पावर 1/z पुट कर दो, और राइट हैंड साइड में k की पावर 2/x प्लस 1/y ऑलरेडी है, दोनों का बेस सेम है, पावर इनकी सेम हो जाएगी। इस तरीके से ये वाला सेकंड पार्ट प्रूव हो जाएगा। तो दोनों पार्ट, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, दोनों को करने का तरीका सेम है। उसके बाद आते हैं हम 13th क्वेश्चन पर। तो 13th में बोलता है कि पी क्यू आर की वैल्यू 1 है। पी क्यू आर की वैल्यू 1 है, और आपको इसकी वैल्यू प्रूव करनी है 1 के बराबर। तो ये क्या है, 1/1 प्लस पी, यहाँ पर दे रखा है आपको q की पावर -1। अब q की पावर -1 को हम रेसिप्रोकल करके लिखेंगे तो 1/q आ गया। ऐसे यहाँ पर 1 प्लस क्यू, ये 1/r आ जाएगा, और ये 1/p आ गया। अब इसका आप एलसीएम लेंगे तो q इधर आ जाएगा, यहाँ पर ये आएगा q प्लस पी क्यू प्लस 1, और ये वाला जो q जो एलसीएम में आना था उसको आप सीधा डायरेक्टली ऊपर ही लिख दो, तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपके पास ऐसे q। सेम ऐसे यहाँ पर r ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा r प्लस क्यू आर प्लस 1, और यहाँ से आ जाएगा p प्लस में पी आर प्लस 1। अब इसको 1 के बराबर लाने के लिए इसका यूज करेंगे, तो यहाँ से आप किसी एक की वैल्यू निकाल लो, या तो p की वैल्यू निकाल लो, या q की निकाल लो, या r की वैल्यू निकाल लो। तो अगर मान लो मैं p की वैल्यू यहाँ से निकालता हूँ तो ये आएगी 1/QR। तो जहाँ जहाँ p है सब जगह 1/QR डाल दो, तो ये q आ गया। यहाँ पर हम सीधा एक काम और भी कर सकते हैं, सीधा पी क्यू की वैल्यू डाल दें, तो पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी 1/R। यहाँ पर सीधा 1/R भी आप रख सकते हैं। अगर आप ये वाली वैल्यू भी रखोगे तो वो कटने के बाद आनी तो यही है। ठीक है, यहाँ पर पी है ही नहीं, तो इसको तो ऐसे कैसे ही रहना। यहाँ पर पी की जगह 1/QR, यहाँ पी की जगह 1/QR, यहाँ पर पी की जगह 1/QR इंटू में r प्लस 1। यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे तो r आएगा, और ये वाला टर्म ऊपर आ जाएगी, यहाँ पर ऐसे RQ, नीचे आ जाएगा ये QR प्लस 1 प्लस r। इसमें कुछ चेंज आपको करना ही नहीं है। यहाँ पर नीचे वाले टर्म का आप एलसीएम लोगे तो QR एलसीएम आ जाएगा, इधर 1 आएगा, इधर r आएगा, और इधर QR आ जाएगा। ये वाला QR इससे हो जाएगा कैंसिल। अब आपके पास जो टर्म रह गई है उसको हम लिखते हैं। तो पहली टर्म आ रही है आपके पास RQ/QR प्लस 1 प्लस r। दूसरी वाली टर्म में कोई चेंज नहीं करा था, ऐसे कैसे लिख देना आपको, r/ में r प्लस RQ प्लस 1, और लास्ट वाली टर्म आ गई आपके पास 1/1 प्लस r प्लस QR। अब इनके डिनोमिनेटर को आप तीनों को ध्यान से देखोगे तो डिनोमिनेटर इसके बिल्कुल एक जैसे हैं, बस ऑर्डर का फर्क है, किसी में 1 पहले लिखा है, किसी में r पहले लिखा है, किसी में क्यू आर पहले लिखा है।
लेकिन सब कुछ प्लस में है, तो अब जैसे मर्जी लिख लो, फर्क तो कुछ पड़ना नहीं है। तो इसका एलसीएम आप लेंगे तो एलसीएम में ये तीनों की तीनों टर्म सेम ही है, तो कहीं से भी उठा के एक टर्म लिख दो। अब ये तीनों अगर सेम ही है तो ऊपर वाला पार्ट भी सेम ही रहेगा, तो ये आर क्यू प्लस आर प्लस वन। तो अब देखोगे ये भी सब सेम ही है। आर क्यू को क्यू आर लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं। आर को यहाँ बाद में लिखा हुआ है, यहाँ ऊपर पहले लिखा हुआ है, तो है तो सेम ही टर्म। सारा कुछ कटेगा, आंसर आ जाएगा आपका वन। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि फाइंड एन इफ दिस एंड दिस। ये कंडीशन आपको दे रखी है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर एक्स की पावर एन है, वाई की पावर एन है, इधर एक्स की पावर एन माइनस वन है, वाई की पावर एन माइनस वन, और यहाँ पर रूट एक्स वाई है। एक्स वाई को मल्टीप्लाई कर रखा है, उसके ऊपर रूट लगा रखा है, मतलब अगर दोनों को आप अलग अलग करके लिखोगे तो एक्स की पावर वन बाई टू और वाई की पावर वन बाई टू, ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद ये वाला जो नंबर डिनोमिनेटर जो है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले जाओ। एक्स की पावर वन बाई टू, वाई की पावर वन बाई टू को मल्टीप्लाई करो एक्स की पावर एन माइनस वन और वाई की पावर एन माइनस वन से। अब देखो, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, तो जब आप इस वाली टर्म को पहले वाली से ऐड करोगे, एक्स की पावर हाफ इधर है और एन माइनस वन इधर है, ठीक है, हाफ इधर है और एन माइनस वन इधर है, इसको आप सॉल्व करोगे तो एन माइनस वन बाई टू बनेगा। एक्स की पावर एन माइनस वन बाई टू आ जाएगा और वाई की वैल्यू ऐसे के ऐसे ही रहेगी। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स की पावर हाफ रहेगी ऐसे ही, और वाई की पावर आ जाएगी एन माइनस हाफ। अब आपको इन दोनों में से एक टर्म को इधर लाना है और यहाँ से एक टर्म को उधर लेके जाना है। तो मैं इसको इधर ले लेता हूँ और यहाँ से इसको इधर ले आता हूँ। अब इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं। अब कॉमन के लिए मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस में बताया था, कॉमन जब भी निकालोगे तो जो पावर छोटी है वो वाली आप निकालोगे। तो यहाँ पर x की पावर ये देखो n है, ये x की पावर n माइनस वन बाई टू है। आप डायरेक्टली कॉमन निकालो, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो, x की पावर n है और ये x की पावर n इंटू में x की पावर माइनस हाफ है। इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे तो ऐसे ही आएगा ना। तो हम इसमें से x की पावर n माइनस टू कॉमन, n माइनस वन बाई टू कॉमन निकालते हैं। n माइन अगर x की पावर आप n यहाँ से निकालोगे तो अंदर आपके पास बचेगा x की पावर माइनस वन बाई टू, तो वो हमारा थोड़ा गड़बड़ करेगा काम। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों में से जो छोटी पावर है ये n है, ये n माइनस वन बाई टू है, तो n माइनस वन बाई टू हम कॉमन निकाल देते हैं। तो बचेगा क्या, n में से हमने अगर इसको माइनस किया तो हमारे पास पावर हाफ बचेगी। ऐसे यहाँ से y की पावर हाफ बचेगी। सेम यहाँ पर करो, आप y की पावर n माइनस वन बाई टू कॉमन निकालो, x की पावर हाफ यहाँ से बचेगी, y की पावर हाफ यहाँ से बची, तो ये दोनों हो गए आपके कैंसिल। अब ये वाली जो टर्म है इसको आप इधर ले आओ डिनोमिनेटर में, यहाँ पर रह जाएगा वन। अब दोनों की पावर सेम आ रही है तो दोनों को इकट्ठा करके लिख सकते हैं, ऐसे एक्स अपॉन वाई, इसकी पावर एन माइनस हाफ, और यहाँ पर जो वन आ रहा है उस वन को आप लिख लो एक्स अपॉन वाई की पावर जीरो। आपको जैसा यहाँ पर बेस है ना वैसा वहां पर बेस बेस बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू वन है, किसी भी नंबर की पावर जीरो करोगे तो वन तो वो आता ही है, हमारा काम भी हो गया और वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब यहाँ पर दोनों को आप कंपेयर करोगे तो एन माइनस हाफ जीरो के बराबर होगा, तो एन की वैल्यू आ जाएगी वन अपॉन में टू। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो पार्ट है इसका सेकंड। तो सेकंड पार्ट में आपको बोलता है, यहाँ भी वैल्यू ही निकालनी है आपको ऐसे ही, ए की पावर एन, बी की पावर एन, ए की पावर एन माइनस वन, बी की पावर एन माइनस वन इक्वल्स टू टू ए बी और ए प्लस बी। यहाँ भी आप यही काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो।
ए की पावर एन को ए से करेंगे तो ए की पावर एन प्लस वन आ जाएगा। इसको इससे करेंगे तो ए की पावर एन इंटू में बी रहेगा। इधर इसको करेंगे ए बी की पावर एन आएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बी की पावर एन प्लस वन। यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई आप करोगे तो यहाँ ए की पावर वन है, इधर ए की पावर एन माइनस वन है, तो मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा टू ए की पावर एन इंटू में बी। इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी की पावर एन ये बचेगा। अब यहाँ पर ये ए की पावर एन बी और ए बी की पावर एन, इन दोनों टर्म्स को आप उस साइड ले जाओ क्योंकि यहाँ पर लाइक टर्म्स बनेगी। ए की पावर एन प्लस वन, बी की पावर एन प्लस वन, टू ए की पावर एन बी, टू ए बी की पावर एन, और इन दोनों टर्म को उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पर आप ए की पावर एन प्लस वन लेते हो और यहाँ पर बी की पावर एन प्लस वन आ गई। इधर इसमें से इसको माइनस करोगे तो ए की पावर एन बी आ जाएगा, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो ए बी की पावर एन आ गया। अब फिर आप वही काम करना है कि इनमें से एक टर्म को इधर ले जाओ और दूसरी को इधर इधर ले आओ। अब इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ n प्लस वन है, यहाँ n है, तो पावर छोटी n है, यहाँ a बचेगा, यहाँ पर b बचेगा। ऐसे यहाँ से b की पावर n कॉमन निकालोगे तो यहाँ a बचेगा, यहाँ b बचेगा, इससे ये हो जाएगा कैंसिल। a की पावर n b की पावर n है, b की पावर n को इसके नीचे लाओगे आप, इस तरह आएगा, यहाँ पर वन रहेगा। पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पावर इकट्ठी करो और इसको लिख दो आप a अपॉन बी की पावर 0, तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, और कुछ तो है नहीं, n की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के साथ ही ये जो एक्सरसाइज है हमारी ये फिनिश हो जाती है। आई होप आपको इसकी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, किस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं, प्रैक्टिस करके आप देखेंगे। कोई डाउट होगा, कुछ प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ।